बर्थडे सरप्राइज किसी को देते हो तो तुम्हें पता होता है ना कैसे कैसे सेटिंग करनी है, लाइट बंद करके रखनी है, फिर उसको कैसे बुलाना है, फिर क्या करना है, तुम्हें पता है कि कैसे क्या करोगे तो वो इमोशनली हैप्पी हो जाएगा। उसी तरीके से हर व्यापारी, हर विज्ञापनदाता और हर धर्मगुरु जानता है कि तुम्हारे इमोशंस को कैसे एक्साइट करना है। उनके कपड़ों से लेकर उनके संगीत से लेकर उनके खाने पीने से लेकर सब कुछ वो होता है जो तुम्हारे भाव पे कब्जा करेगा। इतनी जल्दी बहने बहकने को तैयार मत रहा करो। और आप लोगों में भी जब देखता हूं ना कि बोध से ज्यादा भाव हो रहा है, कई बार संस्था के लिए, कई बार मेरे लिए ही, आचार्य जी आई लव यू, तो मुझे वहां भी खतरा दिखता है। प्रेम भावना नहीं होता और भावना प्रेम नहीं होती। आप जो प्रदर्शित कर रहे हो उसमें प्रेम कहां है और भावना कहां है, ये अभी जांचना बाकी है। युद्ध यज्ञ को पीठ दिखाए वो योगी नहीं, त्यागी नहीं, परवाह नहीं अंजाम की, फिक्र सच्चे काम की। जो युद्ध को पीठ दिखा रहा हो, जो यज्ञ की घड़ी में खर्राटे मार रहा हो, इससे बड़ा विधर्मी कोई होगा? मैं जवान लोगों से पूछ रहा हूं। अच्छा, जीवन तो चलो फिर भी थोड़ा लंबा खींचता है, जवानी एक बार जो जाए, हाँ कहीं तो तुमने जवाब दिया। मुझे पता है तुमसे जवाब कैसे निकलवाना है। कोई घटिया आइटम नंबर बता दो, खट से पूरा कर दोगे। तो एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। एक दिन ना ऐसे जैसे मेरा हुआ था, पहले एक बाल यहाँ सफ़ेद होता है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर को बढ़ना शुरू होता है, और अब मैं देख रहा हूँ इधर के बाल भी। बचा लोगे जवानी? तो काहे के लिए ये ठंडा जीवन जी रहे हो? ये है गिलास, ये टूट नहीं सकता, ठीक है? पहले तो आप मानोगे नहीं, फिर मैं प्रयोग करके दिखाऊंगी। देखो मैंने गिराया, टूटा नहीं, गिराया टूटा नहीं। फिर मैं इसे थोड़ा सा पटक के गिरा के भी आपको दिखा दूं, टूटा नहीं। तो आप जो पहले थोड़ा चिंतित हो रहे थे कि अरे ये गिलास है, पटक रहे हैं, सब कांच कांच हो जाएगा, अब आप मुस्कुराने लग जाओगे। उसके बाद अगर मैं गिलास आपको दे दूं तो आप बताओ आप क्या करोगे? आप आपस में होड़ लगाओगे उसको और जोर से पटकने की। ये होता है मुक्त आदमी का जीवन। उसको पता है वो टूट नहीं सकता, तो वो अपने आप को और जोर से पटकता है जानबूझ के। जब पता होता है मेरे पास कुछ ऐसा है जिस पर समय, समाज, संसार, संयोग कोई असर डाल ही नहीं सकते, तो आप कहते हो अब आया मजा, आप खुल के खेलेंगे, क्योंकि कुछ बिगड़ तो अपना सकता ही नहीं है। और जिसको ये लगता रहता है कि मेरा न जाने क्या बिगड़ जाएगा, वो क्या खुल के खेलेगा? वो खेलता नहीं है, वो बस किसी तरह छुप छुप के समय काटता है कि मौत आ जाए, भाई सकुशल मर जाए। सॉफ्टवेयर में जब मैं अपनी पहली नौकरी में गया था, वो मेरे लिए बड़ी विवशता के वर्ष थे। जो मुझे चाहिए था उसको पाना मेरे हाथ में नहीं था, और जो मुझे मिला हुआ था वो मुझे चाहिए नहीं था। कितने बजे आना है ऑफिस ये कोई और तय करता था। मैं रात का खिलाड़ी, वो कहे 9 बजे आ जाओ सुबह, खैर पहुंच जाता था। कॉफ़ी पी पी कर किसी तरह से जगा रहता था। मेरा काम का तरीका कि जो जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको एक झटके में निपटा दो, उसके बाद अपना समय अपना है, काम पूरा कर दिया। तो मैं ऑफिस में ही बैठ करके उन्हीं के सिस्टम पर शायरी करता था, क्योंकि मैं जितनी आपको आज की कोडिंग करानी है मैंने कर दी। अब मैं वहां से उठ के लाइब्रेरी में बैठना चाहता हूं। मेरा बॉस, उसको खुजली हो जाए कि ये नया नया फ्रेशर ये सीट पर क्यों नहीं है, तो आधे घंटे में लाइब्रेरी में हूं नहीं कि वो सूंघता सूंघता पहुंच जाए, ले आए कि वापस सिस्टम पर बैठो। अच्छा, उन्हीं के सिस्टम पे शायरी और उन्हीं के कागज पर प्रिंट आउट। उसी में लिखा था कि 1000 दायरों में बांध लो तुम जिंदगी मेरी,
मैं बस एक दायरा अपना चाहता हूँ, और उस दायरे के लिए तो मरने को भी तैयार हूँ, वहां तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। यही मैं आपसे चाहता हूँ, दौड़ा दीजिए अपनी गाड़ी को। युद्ध यज्ञ को पीठ दिखाए, वो योगी नहीं त्यागी नहीं, परवाह नहीं अंजाम की, फिक्र सच्चे काम की। जो युद्ध को पीठ दिखा रहा हो, जो यज्ञ की घड़ी में खर्राटे मार रहा हो, इससे बड़ा विधर्मी कोई होगा? मैं जवान लोगों से पूछ रहा हूं। अच्छा, जीवन तो चलो फिर भी थोड़ा लंबा खींचता है। जवानी एक बार जो जाए, हाँ, कहीं तो तुमने जवाब दिया। मुझे पता है तुमसे जवाब कैसे निकलवाना है। कोई घटिया आइटम नंबर बता दो, खट से पूरा कर दोगे। तो एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। एक दिन ना ऐसे जैसे मेरा हुआ था, पहले एक बाल यहाँ सफ़ेद होता है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर को बढ़ना शुरू होता है, और अब मैं देख रहा हूँ इधर के बाल भी। बचा लोगे जवानी? तो काहे के लिए ये ठंडा जीवन जी रहे हो? ये सेलिब्रिटीज आम आदमी को कीड़े मकोड़े की हैसियत से नहीं देखते। इनमें से ज्यादातर तो भारत में रहते भी नहीं। बोलते भारत गंदा देश है, पॉल्यूटेड देश है, ये बाहर के देशों में जाकर रहते हैं। और आप यहाँ भारतवासी, आप अपनी छोटी सी जो आपकी आमदनी है और थोड़ा बहुत जो आपके पास चाकरी और मेहनत मजदूरी करने के बाद समय बचता है, उसको आप सही मुद्दों पर लगाने की जगह इन लोगों की भेंट चढ़ा देते हो। ये आप क्या कर रहे हो अपने साथ? ये जितने सेलिब्रिटीज हैं, ये सब पेट पकड़ पकड़ के हंसते होंगे कि सच एन इडियट द कॉमन मैन इज। कॉमन मैन ही स्लॉटर होता है इन सेलिब्रिटीज को मोटा करने के लिए। वो अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं और आपका काम है आंखें फाड़ फाड़ के उनको देखना। आपका पूरा मोहल्ला बैठ के मुंह फाड़ करके इन सेलिब्रिटीज को ताक रहा है। हम पागल हो? हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जो हमारा शोषण करता है हम उसके फैन हो जाते हैं, और जो हमें बचाना चाहता है हम उसको गाली देते हैं। आम आदमी बेचारा बकरा है, पार्टी किसी की भी हो, कटना उसको ही है। धूल को कोई नष्ट कर सकता है? करके दिखाओ धूल को नष्ट। एक बड़ा पत्थर हो, आप उसको डायनामाइट से उड़ा दोगे, कहोगे बर्बाद कर दिया, वो ठोस था। और सागर तट पर जो रेत बिखरी होती है उसको कोई नष्ट कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं दीनहीन इतनी छोटी हो जाऊंगी कि तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। हम सब वही बन जाते हैं। हमको पांव तले की रेत बनना मंजूर है, क्योंकि उस रेत को कोई मार नहीं सकता। कुचल दो मुझे, दमित कर दो, चलेगा। पत्थर बनने को तैयार नहीं होते। पत्थर की अपनी शान होती है, पर पत्थर असुरक्षित भी होता है, टूट सकता है। रेत टूटती है क्या कभी? समझ में आ रही है बात? ये है